थोड़ी संदिग्ध भूमिका लगी, क्योंकि वो एक सिंपल टेलर का काम, जो कुलदीप को हमने मौके से गिरफ्तार किया, और कुलदीप के साथ रामस्वरूप के साथ एक हमने गिरफ्तार किया है। नहीं, अमन और रामस्वरूप, कुलदीप के साथ अमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया, फिर डिटेन किया था, 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूरी और आगे डिटेल ली, तो कुलदीप के द्वारा बताया गया कि उसके बेटे योगेश ने उसको कहा था कि वहां से जाके जोधपुर से जाके इस व्यक्ति से, जो जयराम जानू है, इससे अपने को रुपए लेकर आए। तो वो जोधपुर से ये रुपए लेकर आया है, और इसके साथ जो कुलदीप के साथ इसके दो दोस्त अमन और रामस्वरूप और सूरतगढ़ से घनश्याम, ये लोग गए थे। फिर जब इन बातों का पता लगा कि, और फोन फिर योगेश को जब डिटेन किया, तो योगेश ने बताया कि एक शैंटी साहिल बिश्नोई नाम का एक उसका दोस्त है, उसके कहने पर ये गया था। साहिल बिश्नोई अबोहर का। फिर जब ये बात हमें पता चली कि, फिर हमने साहिल बिश्नोई की जब हमने हिस्ट्री खंगाली, तब हमें पता चला कि साहिल बिश्नोई अंकित बहादुर का काफी क्लोज रहा है, और जो एक अपना पंकज सोनी मर्डर हुआ था लालगढ़ में, उसमें आरजू बिश्नोई और ये जो शैंटी साहिल बिश्नोई केसवार थे और इकट्ठे जेल में बंद थे। उसी समय पर जो इसका कुलदीप का भांजा अक्षय, वो भी जेल में बंद था। तो इन तीनों की आपस में अच्छी जान पहचान। फिर जब लास्ट 2024 में जो ये शैंटी है, इसको लास्ट दिल्ली जो स्पेशल पुलिस है, उनके द्वारा आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार किया गया, और जब से वो बेल पर आया है, तब से वो फरार ही चल रहा है, वो अपने क्षेत्र में नहीं है। अब इनका जो एक मॉडस ऑपरेंडी जो ये था, वो था कि जो ये अक्षय और शैंटी, ये लगातार आरजू बिश्नोई के संपर्क, और ये जो भी रंगदारी से जो पैसा आता है कि कहाँ से कलेक्ट करना है, वो इसको योगेश को बताते थे। योगेश, कुलदीप, ये जाके वो पैसा कलेक्ट करके लेकर आते थे, और उसके बाद इन्हीं के कहे अनुसार ये पैसा वितरित करते थे अलग अलग जगह पे, जहां पर ये कहते थे कि ये पैसा यहाँ दे के आना है, तो वो वहां पर दे के आते। तो मेरे ख्याल से ये पहली, राज्य भर में ये पहली ऐसी कार्रवाई है जो कि संगठित अपराध के जो आर्थिक जो ट्रेल है, जिस पर हम आज तक नहीं पहुंच पाते थे। हम शूटर्स गिरफ्तार कर लेते थे, हम उनके एसोसिएट गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन आज तक कभी भी पैसों की ट्रेल पर, और पैसे ये कैसे पहुंचाते हैं अपने जो इनको मदद करते हैं, तो वो पहली बार इसका खुलासा हुआ है। और इसमें जो पूरी टीम ने, मतलब शुरू में जो एक औचक इस पे नाकाबंदी में जो ये कार्रवाई हुई, सीजर की कार्रवाई हुई, और उसके बाद इसको डेवलप किया गया, ये पूरी टीम का इसमें मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा योगदान रहा। और अभी तो हमारे पास सिर्फ, अभी तो शुरू में ही हमने ये अभी 4 ही गिरफ्तार किए हैं, कुछ डिटेन कर रखे हैं, और हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं हमारे पास, जैसे जैसे जो जहां से ये जब से पैसे लेकर आए हैं और जहां पर देकर आते हैं थे, कुछ एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हुई है, तो उन सबको हम एक एक को खोदेंगे। इसमें हमने इसलिए स्पेशली मैंने, क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी क्यूआईडी भवर सिंह जी को, उनकी एक पूरी टीम गठित की है, एक एसआईटी के रूप में एक टीम गठित की है, जो कि इसमें तह तक जाएगी। और हम चाहेंगे कि अगर हमें ये ब्रेक थ्रू मिला है, तो इसमें हम इतनी मेहनत करें कि हम पूरे इसके जो चैनल के फाइनेंशियल जो चैनल ट्रेल है, इसके हर एक आदमी तक हम पहुंच के उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते। अब बताती हूँ कि पैसे कैसे जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब जैसे फोन आता है, जैसे आएगा शैंटी का, साहिल का, योगेश के पास, इसके पास अपने पैसे भिजवाने, इनके हमें जैसे ये इसका शैंटी का हमने अभी बहनोई को भी डिटेन कर रखा है, मनीष, तो उससे भी बड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं। ये जो यूएसटीटी का काम करते हैं ना, ये पूरा अपना राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये हरियाणा को यही संभालते हैं। उसके जितने भी पैसे आते जाते हैं वो इसी चैनल से ही आते जाते थे, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है।
इनमें से जो अक्षय है, आज के समय पे वो लखा सर मर्डर हुआ था हनुमानगढ़ का, तो उस मर्डर में वो जेल में बंद है। तो इसमें क्या करते हैं कि यूएसडीटी, अब जैसे मुझे आपके पास पैसे भिजवाने, तो अगर अन्य स्टेट का हुआ तो क्या करूंगी कि मैंने ये जो कुछ एक म्यूल अकाउंट्स, ये बेचारे गरीब जिसको कुछ पता नहीं होता उनके नाम से अपने अकाउंट्स खुलवा देते हैं, फिर उसके बाद उसकी आईडी पासवर्ड होती है, तो उसमें उतने पैसे यूएसडीटी खरीद लेते हैं। मैंने आपके पास पैसे भिजवाने तो मैंने यूएसडीटी खरीद, अब सामने वाले को वही मैंने आईडी पासवर्ड बता दिया, अब उसने यूएसडीटी वहां से वो बेच देते हैं और उससे कैश प्राप्त कर लेते हैं, और अगर यहीं का लोकल है तो उसको जाके कैश दे देते हैं। तो ये पूरा इनका जो फाइनेंशियल जो चैनल, मतलब ये इस तरह से चलता है, कैश, खाते में पैसे और यूएसडी के माध्यम से। तो इनके माध्यम से ये, जैसे अब सबसे अच्छी बात ये भी है टेक्नोलॉजी की कि हम कई बार ट्रेस नहीं कर पाते, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा ट्रेस भी छोड़ जाती है, तो उसी का ही हम मदद लेके हम प्रयास करेंगे कि हम इसकी तह तक। साइबर फ्रॉड का भी पैसा आ रहा है मैडम, कुल मिला के साइबर फ्रॉड का नहीं, तो लोग देखिए, अभी तो इनिशियल आपसे मैं इसे कर रही हूँ, अभी तक साइबर फ्रॉड वाली कोई बात नहीं है मैडम। ये पैसा आया कहाँ से दिया? ये अब जो बताया जा रहा है कि मैं प्राथमिक तौर पर आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें अनुसंधान बहुत बड़ा होगा, बहुत गहनता से करा जाएगा, उसी के बारे में कुछ डिटेल देगी है। तो जयराम जो है जोधपुर से, उसको भी हमने जोधपुर पुलिस की मदद से डिटेल कर दिया है। जयराम का एक बार साइबर फ्रॉड में नाम आ उसका जो पूरी डिटेल्स है वो तो एक बार पता करेंगे, लेकिन जयराम मूलतः यहीं का ही, श्रीगंगानगर का है मूलतः। तो वो वहां पर उसके पास कोई अज्ञात, जो इसका कहना है प्राथमिक तौर पर, कोई अज्ञात व्यक्ति उसके पास पैसे छोड़कर गए। तो इसमें हाँ, अब हमें एक तो ट्रेल होगी आगे वाली, पैसा जा कहाँ रहा है, और आरजू बिश्नोई के माध्यम से ये पूरे जो अपराध से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं पे ही जा रहा है। अभी पैसा आया कहाँ से है, ये दूसरी ट्रेन है। इस पर भी अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान में हम सिर्फ अभी उसमें पहली कड़ी जो है जयराम, उस तक ही पहुंच पाए, फिर जयराम से आगे हम जरूर जाएंगे। जयराम का हैंडल वही मैं कह रही हूँ, उससे फिर हम आगे, अभी तक हम उसी तक पहुंचे। इसमें 1 करोड़ जयराम, यहाँ पे देखिएगा जयराम का जो इधर ये श्रीगंगानगर का ही, इससे योगेश उसके संपर्क में था, उसने योगेश के कहने पर इधर जो ये कुलदीप है, ये सारा इधर यही मेन थे, तो वहां पर उन्हीं के माध्यम से ये पैसे उस जयराम तक पहुंचाए गए। तो अब जयमल भी नाम के दो भाई, हाँ, जयमल यही श्रीगंगानगर में रहता है, जयराम जोधपुर में, दो ये दोनों भाई हैं। जयमल श्रीगंगानगर में रहता है और जयराम जोधपुर में रहता है। पहले कितने बार ये इस तरह से पैसे? अभी कुछ हमें आई है सूचना, 1-2 की और आई है कि इस तरह से इन्होंने शायद पहले भी पैसे लेकर आई थी। उसका पूरा आपको जैसे जैसे खुलासे होते रहेंगे वैसे वैसे आपको नहीं, अभी जो पता चला है देखिएगा, मतलब जो शुरुआती दौर में जो पता चला वो यही पता चला है कि 9 लाख रुपए जयराम ने अपने हिस्से का रख लिया। वो आपको एकदम आज ही मैं सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी, ये इतना बड़ा है इसका हमारे पास काम करने का, इसमें इतना बड़ा स्कोप है कि मैं उसको सिर्फ अभी थोड़े एक दिन की मेहनत में आपके सामने में वो नहीं कर पाऊंगी, इसको पूरा ब्यौरा नहीं दे पाऊंगी। हमने कल रात को इसमें जो जांच अधिकारी थे इसके जब्ती के, ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर, उनकी फर्द पर हमने 111 असंगठित अपराध में इसमें मुकदमा दर्ज किया। जो 3 लोग वहां से वो पैसा लेके आए थे, 4 लोग, तो उनके खिलाफ किस तरह के मुकदमे हैं? अभी तक इनमें से ये इस तरह से देखिए, ये तो बड़ी सोचने की, मतलब बहुत मैं कहती हूँ कि सरप्राइजिंग बात है कि ये इतने शांत आराम से, मतलब अंदर लोकल होकर काम करते हैं आमजन के उसमें, कि किसी को पता ही नहीं चलता। इनमें से किसी के पास आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। ये कुलदीप, योगेश जो इधर पूरा ये संभाल रहे हैं, जो मैं कहती हूँ ये पीछे रह के काम करते हैं, और वो इतना, ये रीढ़ की हड्डी है उस संगठित अपराध की, हमने आज वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, तो वो पीछे रहकर और इसको पूरा पोषण दे रहे थे, तो उस पर ये बड़ा आघात है। और अगर हम उनकी पूरी ट्रेन लेंगे आगे और पीछे दोनों तरफ, अगर हमने इसमें, मतलब अभी तक तो यही प्रयास रहेगा और इसमें हम पूरी कोशिश भी करेंगे, इसीलिए इसमें
अगर हम इसमें लास्ट लाइन तक अगर हम काम कर गए ना, तो ये यहाँ से मतलब श्रीगंगानगर और आसपास वाले एरिया से इनका सफाया होना बिल्कुल निश्चित है। वसूली कहाँ से की गई है? मैं वही कह रही हूँ, उस तक हम सिर्फ पहली कड़ी तक पहुंचे हैं, जयराम तक। उसके बाद वाली पर आपको हमारे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है, और हम आपको इसके साथ हम भी आप चाहेंगे कि आपके साथ इसमें जो भी आगे डेवलपमेंट होगी वो शेयर की जाए। इसमें इनकम टैक्स को इन्वॉल्व किया गया। इसमें पहले जब किया था तब हमने उनके पास लिखा था, लेकिन अब हमारे पास पता है कि इसका मतलब कि किस चीज के लिए आया है। आगे अगर वो हमसे कोई कॉपरेशन मांगे तो हम उनके साथ पूरा कॉपरेट अभी अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है? अभी हमने 4 की है। अभी कल जो केस कर दिया, कल रात को केस दर्ज हुआ है, इसीलिए अभी प्राथमिक तौर पर जो वहां पर मौके पर जो लेकर आए थे पैसे, उन 4 की 3 तो यही हो गए। 3 ये हो गए और चौथा उसका बेटा है। घनश्याम वगैरह जो आप बता रहे वो डिटेल उनकी भी अभी विधिक रूप से देखो कार्रवाई करने में समय लगता है, उनसे पूछताछ जारी है और फिर विधिक रूप से उसमें आगे उनकी गिरफ्तारी की। अमाउंट का क्या हुआ? 106 में आपने हाँ, हमने 106 में जब्त किया। जो इसको